मंदिरों और घाटों की पावन नगरी काशी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में SGFI द्वारा पहली बार 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी तीरंदाजी प्रतियोगिता अंडर 14 का आयोजन 19 से 21 नवंबर तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल बड़ा लालपुर वाराणसी में किया गया। प्रतियोगिता का शुभंकर बना धनु काशी। कार्यक्रम की शुरुआत हुई शुभंकर के अनावरण से, जिसे अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर आकांक्षा सिंह ने पूरी काशी की आत्मा को समेटते हुए तैयार किया। एक ऐसा शुभंकर जिसमें बसती है काशी की संस्कृति, कला और ऊर्जा। इसके बाद निकली धनु काशी रथ यात्रा, जो खेलों के महत्व को बताने के लिए पहुंचा। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में देश के कोने कोने से नन्हे तीरंदाजों का एक कारवां अपने सपनों को कसकर पकड़ते हुए पहुंचता है वाराणसी। स्टेशन पर कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। उनकी आंखों में चमक थी, जीत की, उम्मीद की और इतिहास रचने की। आराम, तैयारी और फिर शुरू होता है सफर अंबेडकर क्रीड़ा संकुल बड़ा लालपुर की ओर, जहां तैयार था एक भव्य, दमदार, शानदार मंच भारत के भविष्य के चैंपियंस के स्वागत के लिए। उद्घाटन हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। करता हुआ सर पे लगी हुई टोपी और टोपी के ऊपर लगी हुई कलगी उनकी विशिष्टता की पहचान बनाते हुए सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश दक्षिण का शांतिकोट आंध्र प्रदेश गोदावरी और कृष्णा नदियों की उपजाऊ घाटियों से सिंचित पूर्वी घाटों का हरियाली राज्य और उसके ठीक बाद आसाम यानी चाय बागानों का हरा स्वप्न, असम ब्रह्मपुत्र तट पर बसा पूर्वोत्तर का हृदय, भारत की आत्मा शक्ति। उसके ठीक बाद बिहार यानी कि ज्ञान का गंगा स्नान बिहार, गंगा की पवित्र धाराओं से लबालब उत्तरी मैदान भागलपुर की सिल्क घाटियों और गया के बौद्ध वृक्ष से सजा है। उसके ठीक बाद छत्तीसगढ़ के बच्चे कदम से कदम मिलाते हुए मध्य भारत का हरा हरा पठार, महानदी, घाटियों और बस्तर जंगलों से भरा है। और फिर 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू। 100 टारगेट, सैकड़ों तीर, हर तीर हवा को चीरता हुआ, हर निशाना एक नई कहानी लिखता हुआ। यह था ध्यान बनाम दबाव, फोकस बनाम दूरी और खिलाड़ी बनाम खुद की सीमाएं। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 14 तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 यह भूमि देवाधिदेव महादेव की है। ज्ञान और तप की, धनुर्धर और पराक्रम की है। काशी का इतिहास स्वयं में एक प्रेरणा है। साधना, एकाग्रता और लक्ष्य सिद्धि क्या होती है। आज हम जिस खेल के उद्घाटन के इकट्ठे हुए हैं, उसका बीज भारतीय संस्कृति में बहुत गहरा है। काशी की इस ऐतिहासिक धरती पर, और वो भी धनुर्विद्या के ऐतिहासिक कार्यक्रम में, मुझे इस बात की खुशी है कि 14 साल से कम के जो जूनियर बच्चे हैं, सब जूनियर बच्चे हैं, उनका ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हो रहा है। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, काशी अगर 3000 साल पुराना शहर है, तो आप ही की पत्रिका में लिखा है कि धनुर्विद्या लगभग 10,000 साल पुरानी है। तो ये जो धनुर्विद्या है, ये हमारे खून में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के हर कोने में, हर ब्लॉक में खेल को आगे बढ़ाया जा रहा है।
देश भर के तीरंदाजों ने रचा नया इतिहास। 100 टारगेट पर चलाए गए 1,10,000 से अधिक तीर। इस भव्य आयोजन में मौजूद रहे 3 ओलंपियन तीरंदाज, जिनकी उपस्थिति ने हर प्रतिभागी का हौसला और भी बुलंद कर दिया। बच्चों को गले में पहनाए गए पदक और हर बच्चे, मैनेजर और कोच को दिए गए विशेष उपहार, जो उनके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा बने। बच्चों के मनोरंजन के लिए नाइट शो में पहले दिन शानदार आतिशबाजी का प्रदर्शन और दूसरे दिन रोमांचक जादू शो भी आयोजित किया गया। और SGFI के इतिहास में पहली बार फाइनल में रेड कारपेट पर समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जो अपने आप में एक अविस्मरणीय पल है। काशी में तीरंदाजी का यह महाकुंभ, मैदान में रोमांच पर मैदान के बाहर हंसी, दोस्ती, स्वादिष्ट भोजन और हर टीम के दिल से आई आवाज। इवेंट शानदार है। अंतिम दिन सबसे भावुक पल, मेडल सेरेमनी। मंच पर सम्मानित किए गए विजेता डॉक्टर आशा सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब, तथा दिनेश सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल, वाराणसी के हाथों महाराष्ट्र ने जीते 13 पदक, 6 स्वर्ण, 2 रजत, 5 कांस्य और बन गया ओवरऑल चैंपियन। झारखंड दमदार प्रदर्शन के साथ दूसरे स्थान पर, बिहार गौरव के साथ तीसरे पायदान पर। कंधों पर मेडल, दिलों में गर्व और आंखों में नए सपनों की चमक और एक संदेश, यहाँ से निकलेंगे भारत के अगले चैंपियंस। और इस ऐतिहासिक आयोजन के सफल समापन के बाद सभी बच्चों को उनकी टीम के साथ काशी दर्शन भी कराया गया। मैं बिहार का तीरंदाजी कोच जयप्रकाश हूँ और यहाँ पे जो अंडर 14 SGFI नेशनल गेम हो रहा है, ये ऐसा मतलब SGFI में मतलब पहली बार देखने को मिला है कि अंडर 14 में इस तरह से अरेंजमेंट। पहले तो होटल कहीं नहीं मिलता था, तो यहाँ का फैसिलिटी और यहाँ का गवर्नमेंट मतलब सुपर किया है और मैं इसके लिए यहाँ के सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम हरियाणा टीम से आए हैं, हरियाणा का कोच हूँ फिलहाल। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा आज डेवलपमेंट किया है और यहाँ जो मतलब मैनेजमेंट है हर किसी की सुनता है। कोई प्रॉब्लम होती है तो छोटी छोटी बातों पर सुनते हैं। या माई सेल्फ राकेश कुमार, कोच केंद्रीय विद्यालय संगठन। यहाँ पर की जो 69th SGFI हो रहा है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है वाराणसी ने और खेल के बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत अच्छी चीज़ें करवाई है। टारगेट सफिशेंट है, कोई हसल नहीं है, सब कुछ खाने का भी बहुत अच्छा प्रबंध है। ऐसा ही हम भविष्य में चाहेंगे कि इससे ऊपर ही हो हमारे को। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ का और वाराणसी प्रशासन का हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की पूरी राजस्थान टीम की तरफ से। हम राजस्थान टीम में 23 खिलाड़ियों के साथ 29 सदस्यीय दल यहाँ उपस्थित हुआ है। यहाँ पर संघ की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, खाने की, रहने की और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। मैदान की व्यवस्था वास्तव में बहुत अच्छी है। खिलाड़ियों का मनोबल बहुत बढ़िया है, खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी तीरंदाजी प्रतियोगिता वाराणसी, सपने यहीं से उड़ान भरते हैं।